सो फ्रेंड, हमने ALP CBT 2 की जो फिजिक्स की शुरुआत करी है उसमें ये यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे त्वरण तक, वेग और त्वरण तक हम पढ़ चुके थे, इसके फॉर्मूले वगैरह और इसकी जो विमा वगैरह कैसे निकालनी है वो सारा कुछ पढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं। इस टेबल में यहाँ भौतिक राशियां थी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी थी। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां और इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो सूत्र वगैरह यहाँ थे। और साथ ही इसका जो यहाँ से व्युत्पन्न हुआ था ना, उससे उत्पन्न हुआ था ना मूल मात्रक से, व्युत्पन्न मात्रक है। और इधर आगे आ जाएगा इसका विमीय सूत्र, आगे आ जाएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो बात करते हैं बल। बल को F से डिनोट करते हैं ना, F बराबर m इंटू ए होता है। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इससे जो मास होता है केजी में और जो त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो मात्रक बनेगा। ठीक है, इसको मैं आगे समझाऊंगा, पहले ये टेबल भर देते हैं अपने। m जीरो एम सॉरी वन और L1 और T-2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कैसे आएगा वो सारा मैं आगे बता देता हूँ, पहले ये टेबल भर देते हैं। और आगे दाब यानी कि प्रेशर, इसको P से डिनोट करते हैं। P बराबर F अपॉन A, F यही बल और F मतलब फोर्स, A मतलब एरिया। तो एक बात और ध्यान रखना, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इस सारे को न्यूटन भी बोल देते हैं, इस सारे को न्यूटन यानी कि एन भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर एफ बराबर पी बराबर एफ अपॉन ए, एफ यानी कि फोर्स, ए मतलब एरिया। ठीक है, तो इसका जो फोर्स का क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बनेगा ही, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो 1 मीटर इसमें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही है। एफ फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का होता है, तो एम भी ये बटा में आएगा। ठीक है, इसका आगे वो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा ये बटा में, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, एम L-1 T-2 इसकी विमा बनेगी। ठीक है, और ऊर्जा और कार्य, कार्य एक बात ध्यान रखना, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा यानी कि हीट, इन तीनों का जो मात्रक होता है ना वो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा और कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू जो डिस्टेंस होती है ना, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन यानी कि उस वस्तु को कितना आगे भेजा आपने, इसका जो मात्रक आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन मैं आगे इनको कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। ठीक है, एम L2 T-2 आएगी इसकी विमा। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति का मतलब वाट होता है ना, कार्य करने की दर, दर मतलब कि समय, मतलब वो कितने समय में कार्य हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एम L2 और T-3 आ जाएगा। ठीक है, T-3 एल इसका क्यूब आएगा यहाँ पे, क्यूब आएगा यहाँ पे, एस सेकंड का क्यूब आएगा। शक्ति, संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ चीजें तो वैसे ही हो जाएगी क्लियर। एम L1 T-2, एम L1 T-2, टी माइनस मीटर पर सेकंड आएगा ना, ये उसमें एक सेकंड, एक सेकंड है, रबड़ को छोटा करना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड ही आएगा इसका। ठीक है, मीटर पर सेकंड ही आएगा, T1 नहीं आएगा, T-1 नहीं आएगा। ठीक है, समय के बाद है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का होता है बल बटा में लंबाई में,
इसका जो फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई में होता है, ठीक है। केजी पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी पर सेकंड स्क्वायर, इसको छोड़ो, केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो एम एल 0 हो जाएगा, तो टी माइनस 2 में आ जाएगा, ठीक है। विद्युत विभव, विद्युत विभव कार्य बटा में आवेग, कार्य बटा में आवेग, और इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और कार्य बटा में आवेग, आवेग इम्पल्स, ठीक है। तो ए इसमें लग जाएगा आवेग का, तो एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये इसका थोड़ा सा ना अलग सा होता है। एक और नोट कर लो आवेग का, आवेग का और नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं आवेग का जो फॉर्मूला होता है ना, बल इंटू समय, बल इंटू आवेग मतलब कि इम्पल्स, केजी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, एम एल टी माइनस 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में बल से, बल से बात करते हैं कि ये विमा कैसे आई, इसका फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। फॉर्मूला सूत्र से आया, फॉर्मूला हमेशा जो सॉरी यूनिट है ना वो हमेशा सूत्र से आएगी, इसके फॉर्मूले से आएगी। तो बल की बात करते हैं अपने, स्टार्टिंग में किसकी बात करते हैं, बल की बात करते हैं। तो बल यानी कि फोर्स, फोर्स बराबर एफ बराबर एम इंटू ए होता है। एम मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ये तो है इसका फॉर्मूला। अब द्रव्यमान होता है केजी के अंदर, और त्वरण होता क्या है, मतलब v माइनस यू अपॉन टी होता है ना त्वरण, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, इन दोनों का अंतर, और कितने टाइम में है इनका अंतर। और v माइनस यू मतलब जैसे 40 किलोमीटर चल रही थी, उसके बाद 80 किलोमीटर पर हावर हुई उसकी स्पीड, तो डिफरेंस कितने का आया, 80 माइनस 40, 40 का आया ना डिफरेंस, 40 मीटर पर सेकंड आएगा ना, और बटा में टाइम का भी सेकंड होता है, तो त्वरण की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, जो आपने कल कर चुके थे। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, और इस सारे को ही बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां मैं बता चुका हूं त्वरण की यूनिट कैसे आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण की यहां लगाएंगे, द्रव्यमान की यहां लगाएंगे, इन दोनों का जो योग है काट पीट के जो आंसर आएगा वो फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन, ठीक है। अब देखो ये केजी मास से संबंधित है, तो m1 हो गया, मीटर ये लंबाई से संबंधित है, तो l1 हो गया, ये सेकंड स्क्वायर बटा में है ना, बटा में है, तो m1 l1 बटा में सेकंड स्क्वायर है, तो t स्क्वायर। तो कुल मिला के बात ये है कि m1 l1 t ऊपर जाके -2 में आ जाएगा, t -2, ये इसकी विमा आ गई, ठीक है। ये देखो बल की विमा m1 l1 t -2, ये देखो m1 l1 t -2 आ गई ना, सेम की सेम। इस प्रकार से ये सारी की सारी विमाएं निकालनी है, ठीक है। अब कोई और बताओ किसकी मैं निकाल के बताऊं, शक्ति की निकाल के बता देता हूँ मैं, ठीक है। पावर की विमा निकाल के बताता हूँ मैं आपको, शक्ति की, शक्ति की विमा। पावर होती है जो, है ना, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य बटा में समय, कार्य करने की दर W बटा में T। अब कार्य क्या होता है, W होता है, W बराबर कार्य होता है F इंटू जो विस्थापन किया था ना, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन मतलब कि डिस्प्ले, S मान लो विस्थापन को, S मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है इसको तो मीटर में लिखते हैं, और फोर्स की क्या लिखी थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये W की तो क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, लेकिन ये बीच में टाइम भी तो और है ना, टाइम भी और है, तो टाइम की देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। अब देखो ये यूनिट बनी शक्ति की, शक्ति की ये बनी, क्योंकि W क्या होता है F इंटू एस, ये यहाँ ऐसे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ये लास्ट तक आने के लिए। तो फोर्स की क्या होती है, या तो न्यूटन बोल दो इसको, या केजी मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की आ गई इतनी।
ये फोर्स की आ गई, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, दूरी मीटर में होती है, दूरी की ये आ गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। डब्ल्यू की आ गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बटा में टाइम है तो टाइम की सेकंड होती है। अब इन पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी फाइनल यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। केजी, केजी मास से संबंधित है तो m1, मीटर स्क्वायर लेंथ से संबंधित है तो L2, और एस टाइम से संबंधित है तो t-3 आ जाएगा। इसकी विमा आ जाएगी m1L2 t-3, m1L2 t-3 शक्ति। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला था, तब मैंने बता दिया, ये m1L2 t-3 ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार सारी की सारी विमाएं आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो आसान कैसे हो सकता है, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले के बाद इसका मात्रक याद रखना पड़ेगा ना, मात्रक के बाद सारी की सारी विमाएं निकल जाएगी, ठीक है। सो बात करते हैं आगे, जो 10 की घातांक होती है उसमें बात करते हैं, ठीक है। जो होती है 10 की घातांक, जो होती है 10 की घातांक, कुछ दूरियां होती है जो बहुत छोटी होती है, माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। और कुछ दूरियां होती है बहुत बड़ी होती है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, मतलब ये बड़ी दूरियां हैं, और जो नैनो वाली थी वो छोटी दूरियां थी। तो बड़ी दूरियों को ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, 0.0000000 आगे कुछ आएगा, मतलब छोटी से छोटी दूरी, बड़ी दूरी को ऐसे भी नहीं लिख सकते, है ना। तो इनको 10 की पावर में लिख देते हैं, तो इसलिए 10 की घात x कुछ भी हो सकती है, 10 की घात x मतलब, ठीक है। और इसके जो पूर्व लगन है, जो आगे लगते हैं, वो पूर्व पूर्व लग्नक जो आगे लगेंगे, इसको जो बोला जाएगा इसको पूरे को, और यहाँ पे इसका आएगा संकेत यानी कि सिंबल आएगा, यहाँ पे आएगा इसका सिंबल यानी कि संकेत। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से डेसीमीटर से, डेसीमीटर, पहले तो जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे रट लो इसको, डेसी, सेंटी, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर को mm भी बोल देते हैं ना, सेंटीमीटर को cm बोल देते हैं, मिली, माइक्रो, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिकोमीटर, पिको, पिकोमीटर, पिको, फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो और एटोमीटर, फेम्टो और एटोमीटर, ठीक है। डेसीमीटर, डेसीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -1 होता है, 10 की पावर -1 होता है, ठीक है। डेसीमीटर को डी से बताते हैं, डी से दर्शाते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर 10 की पावर -2, आगे ये और थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को सी से लिख देते हैं, ठीक है। मिलीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, इसको छोटे m से दर्शाते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, इसको म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर को म्यू से दर्शाते हैं। नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, 10 की पावर -9, इसको n से दर्शाते हैं, छोटे n से दर्शाते हैं। जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। पिको 10 की पावर -12, पिकोमीटर 10 की पावर -12, इसको छोटे p से दर्शाते हैं, ठीक है। और फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर होता है जो 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, फेम्टोमीटर को छोटे f से दर्शाते हैं, ठीक है। एटोमीटर, एटोमीटर होता है 10 की पावर -18, 10 की पावर -18, इसे दर्शाते हैं, एटोमीटर को a से दर्शाते हैं, ठीक है। ये देखो इधर थोड़ी सी इसकी ट्रिक बता देता हूँ, 10 की पावर -1 2 3 ये तो कंटिन्यू है, ठीक है, 1 2 3, आगे इंटू 3, 3 दूनी 6, है ना, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजा 15, 3 छक्का 18, 3 का मल्टीपल आगे, इसके आगे है जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टी है इसके आगे जो भी है, 1 2 3 लगातार है, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजा 15, 3 छक्का 18, ठीक है। और ये ऐसे ही याद रखना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, फेम्टो, एटो, ठीक है। ये ऐसे ही याद रखने, ये तो है छोटी, ये क्या है, छोटी यूनिट, ठीक है, ये है छोटी यूनिट। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, हम्म, जो थोड़ा सा मैंने बता देता हूँ यहाँ पे इसका जो मीन्स क्या है। जैसे 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, ये अपने को पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में 1000 mm हो गए। 1000 mm हो गए ना, मतलब कि 1 मीटर में 1000 mm हो गए। अब 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1000 mm में 1000 इंटू 1000 हो गए माइक्रोन। इसका मतलब 10 की पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं, ये अपने देख चुके हैं ना, ये देख लो। माइक्रोमीटर में 10 की पावर 6 और ये आगे म्यू लगा हुआ है। आगे बात समझ में? 1 माइक्रोमीटर में 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको भी मैं बता देता हूँ। अब इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर हो गए। माइक्रोन हो गए या माइक्रोमीटर हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ बताया क्या, -6 क्यों बताया वो बता देता हूँ। अब 1 माइक्रोमीटर में मीटर कितने होंगे? मीटर तो 10 की पावर -6 ही होंगे ना। 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, ये उल्टा है। यहाँ तो मीटर में माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की पावर -6 मीटर होंगे। ठीक है, वो यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, ये देखो 10 की पावर -6 मीटर बताया हुआ ना, वो यही है। ठीक है, तो इस प्रकार 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर होंगे। 1 फेम्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की पावर -15 मीटर होंगे। ये इस लाइन को आप समझ गए ना, तो सारे कुछ बनाना सीख जाओगे। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 100 सेंटीमीटर में 1000 mm हो गए। 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, तो 1000 mm में 10 की पावर 6 माइक्रोन हो जाएंगे। ये पढ़े, 10 की पावर 6 माइक्रोन हो जाएंगे ना। अब 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोन तो आ गए। अब 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में 10 की पावर 6 -6 मीटर होते हैं। ठीक है, जो ये मैंने ऊपर बताया ना, उतनी उतनी वैल्यू बहुत है, लेकिन ये बता दिया तरीका आएगा कैसे। ठीक है, आगे बात करते हैं जो बड़ी वैल्यूज की, ये तो थी छोटी वैल्यूज, अब बात करते हैं बड़ी वैल्यूज की। तो यहाँ फिर वही सेम 10 की पावर x में आएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ना, पेन चेंज कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट पेन, यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट पेन, और यहाँ तो आएगी 10 की पावर, यहाँ लिख देता हूँ बड़ी वैल्यूज, बड़ी वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, 10 की पावर x, और यहाँ फिर वही सेम पूर्व लगन, पूर्व लग्नक, और यहाँ पे इसका संकेत यानी कि सिंबल आएगा, संकेत यानी कि सिंबल आएगा। अब इसमें कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। डेका, डेका, हेक्टो, 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 किलो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा, टेरा, पेटा और एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। ठीक है, इसमें वही सेम 10 की पावर 1 कंटिन्यू, 10 की पावर 2, किलो का 10 की पावर 3, और मेगा का 10 की पावर 6, और गीगा का 10 की पावर 9, टेरा का 10 की पावर 12, और पेटा का 10 की पावर 15, पेटा मतलब 15, एक्सा का 10 की पावर 18। ये देखो 1 2 3 तक तो कंटिन्यू है। आगे देखो 3 की 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, आगे 3 का मल्टीपल है, यहाँ से 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो गया। इसके संकेत है डेका का डी, ए से इसको बताते हैं, हेक्टा को एच से बताते हैं, डिनोट करते हैं, किलो को के से बताते हैं, मेगा को बड़े एम से बताते हैं मेगा, और गीगा को जी से। यहाँ पर बड़ी वैल्यू है ना, तो बड़े ही इंग्लिश के बड़े अक्षर ही यूज होंगे। ठीक है, ये एच बड़े वाले, एच चलो ठीक है छोटा, बाकी सारे बड़े वाले यूज होंगे। ठीक है, तेरा का जो है बड़ा टी, पेटा का है बड़ा पी, एक्सा का है ई, बड़ा ई। ठीक है, ये इस प्रकार से होएंगे। ठीक है,
अब मैं इसका भी थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बस इतनी सी बात आ गई समझ में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 10 की पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं ना। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। यही तो बात लिखी हुई है, 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर। बस आ गई बात समझ में। 1 टेरामीटर में 10 की पावर 12 मीटर होते हैं। ठीक है, वहां उसका छोटी यूनिट थी, आगे इसकी बड़ी यूनिट बताई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मात्रकों में इसका रूपांतरण है, तो लंबाई के मात्रक समझ लेते हैं। अपने लंबाई के बारे में समझते हैं कि लंबाई में क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में। लंबाई के बारे में कहाँ से कितने सवाल बनते हैं वो सारा कुछ बता देता हूं मैं। ठीक है, लंबाई के बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में 1000 mm होंगे ना। 1000 mm होंगे। 1000 mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, अब एक जो माइक्रोन है, माइक्रोमीटर, उसमें मैंने बताया था ना, 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। चलो दोबारा से बता देता हूँ। 1 माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होंगे। 10 की पावर -6 मीटर होंगे। ठीक है, और 10 की पावर -3 मिलीमीटर होंगे। -3 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, 10 की पावर -3 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, और 1 मीटर में जो 10 होते हैं, 10 होते हैं डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये याद रखना ना, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू वही करा रहा हूँ, फालतू नहीं करा रहा मैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, वो बता चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ दोबारा से। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक जो इंच होता है, एक जो इंच होता है, या ऐसे भी लिख देते हैं एक इंच को, एक जो इंच होता है ना, एक इंच को ऐसे भी लिख देते हैं, 1 लिख के ऊपर 2 डैश से लगाते हैं। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, या फिर 25.4 mm भी लिख सकते हैं इसको। 25.4 mm भी लिख सकते हैं, यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, 1 फुट में 12 इंच होता है। ये तो अपने स्टार्टिंग से बचपन से सुनते आए हैं ना। 1 फुट में 12 इंच को चाहे तो ऐसे लिख लो। ठीक है, 12 इंच होते हैं, और 12 इंच यानी कि 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 30.48 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला स्केल होता है ना, 30 सेंटीमीटर वाला, 30.48 उसके करोगे, वो 1 फुट से थोड़ा सा छोटा ही है। ठीक है, 0.48 छोटा है। आगे बात करते हैं। एक गज में, एक गज के अंदर, एक गज के अंदर होते हैं 3 फुट। एक गज के अंदर होते हैं 3 फुट। जो मिस्त्रियों के पास होता है ना, गज 3 फुट का होता है। ठीक है, इसमें 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। एक गज होता है जो, एक गज में, एक गज में मीटर कितने होते हैं? 0.9144 मीटर होते हैं। 44 मीटर होते हैं। ठीक है, 0.9144 मीटर होते हैं। अब एक मीटर के अंदर, बस 2-4 हो रहा है। एक मीटर के अंदर 1.094 गज होते हैं। 1.094 गज होते हैं। 3.281 फुट भी बोल देते हैं। 3.281 फुट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, एक सेंटीमीटर होता है जो, एक सेंटीमीटर होता है 0.3937 इंच का होता है। 0. एक सेंटीमीटर होता है 0.3937 इंच का होता है। ठीक है, एक मील, जो अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, 1 मील दूर है वो जगह है, तो उसमें 1760 तो गज होते हैं।
एक मील में 1760 तो गज होते हैं और 1609 मीटर होते हैं, 1609 मीटर होते हैं, ठीक है, 1609, यानी कि एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर का एरिया होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1609 हो गए मील, एक मील में 1609 मीटर हो गए, तो 1.5 किलोमीटर से ऊपर होता है एक मील, ठीक है, किलोमीटर से बड़ा होता है मील। 1.609 किलोमीटर हो गए, ठीक है, एक मील में 1.609 किलोमीटर हो गए, वो तो आप कर ही लोगे। अब 1 किलोमीटर में मील कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 0.621 मील, 0.621 मील होते हैं, 1 किलोमीटर में 0.621 मील होते हैं, ठीक है। अब एक नाविक होती है, अब जो समुद्र में नाव वगैरह चलती है, बड़े जहाज शिप वगैरह चलते हैं, तो वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है दूरी, तो एक नाविक बोल देते हैं जो नॉटिकल मील है वो कितने का होता है? 1852 मीटर का होता है, 1852, बावन है ये, 52 मीटर, 52 है ये, ठीक है, 1852 मीटर का, इसको मैं सही कर ही देता हूँ, 1.1852 का है, ठीक है, 52 है ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 52, 1852 मीटर का, ठीक है। तो जो जहाज शिप यानी कि 1852 चल गया ना समुद्र के अंदर, आगे या पीछे, तो वो 1 नॉटिकल माइल गिना जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर के आसपास चल गया तो उसको 1 नॉटिकल माइल बोलेंगे, ठीक है। ये समुद्र के अंदर कुछ अलग दूरियां होती है ना, तो उस हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ द्रव्यमान की यूनिट, द्रव्यमान की तो 4-5 ही है, द्रव्यमान की इंपॉर्टेंट यूनिट, द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं ना, ओंस है, पौंड है, वो क्या चीज होता है। अब जो 1 केजी होता है, 1 किलोग्राम होता है, उसमें होते हैं 2.205 पौंड होते हैं, 2.205 पौंड। जो अपने बर्थडे पार्टी पे केक लाते हैं ना, मान लो 1 पौंड का केक है, 1 पौंड का केक है, तो उसमें कितना वजन होगा, मतलब 1 पाउंड तो ठीक है, उसमें होएगा आधे किलो से भी कम वजन, 0.4536 केजी, ठीक है। यानी कि 1 किलो में तो 2 पाउंड से तो ऊपर ही आएगा केक, 1 किलो का बनवाए तो किलो में बनता नहीं है, केक पौंड में ही बनता है, 1 पौंड में 0.4536, यानी कि 4536 केजी होंगे, ठीक है, आधे किलो से भी कम वजन होता है 1 पौंड के केक में। और 2 पौंड का बनवाए तो 1 किलो से कम, 1 किलो 2 पौंड से मतलब 2.25 किलो पौंड का बनवाए ना, तो 1 किलो आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एक और याद रख लो, एक जो पौंड है ना उसमें होता है 16 औंस होते हैं, औंस भी इसकी यूनिट है ना, औंस 16, और 1 औंस में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्वेश्चन आए हुए हैं 19 वाली भर्ती के अंदर, ठीक है, 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं, 28.35 ग्राम होते हैं, 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। एक क्विंटल में 1000 केजी होते हैं, सॉरी, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं ना, किलोग्राम होते हैं, 1 टन में होते हैं 1000 केजी, 1 टन में होते हैं, 1 टन में होते हैं 1000 केजी, 1000 केजी, या फिर 10 क्विंटल भी बोल लो, 10 क्विंटल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। द्रव्यमान की तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये औंस वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। द्रव्यमान के बाद बात करते हैं, एक छोटी सी टर्म आती है, छोटी सी टर्म क्या आती है कि पाई रेडियन बराबर 160 डिग्री, छोटी सी टर्म आती है एक, पाई रेडियन, पाई इंटू रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं बहुत सारे, तो इससे एक रेडियन बराबर क्या होएगा, एक रेडियन बराबर 180 बटा में पाई चला जाएगा, इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा ना, 180 बटा में पाई, 57.3 डिग्री बोल देते हैं, 57.3 डिग्री इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब एक 180 डिग्री, एक डिग्री में क्या होगा, पाई रेडियन बटा में 180, एक डिग्री में क्या होगा, एक डिग्री में क्या होगा, पाई रेडियन बटा में 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आता है, बस इतनी सी टर्म अपने को याद रखनी है, बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा, बस ये याद रखना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये कहाँ से आया आपको कोई मतलब नहीं है यार, न्यूमेरिकल निकालने अपने को, ठीक है।
कहाँ से आया उस पर मत ध्यान दो। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, रट लो इसको बस। ठीक है, आगे कुछ और क्षेत्रफल के जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करते हैं। क्षेत्रफल के जो इम्पोर्टेंट मात्रक है उनकी बात करते हैं ना। क्षेत्रफल के इम्पोर्टेंट है जो टर्म्स, उनको याद करते हैं। एक हेक्टर होता है, जो एक हेक्टर, इसके अंदर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं एक हेक्टर के अंदर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। एक एकड़ के अंदर, एक एकड़ के अंदर, एकड़ के अंदर होते हैं 4840 वर्ग गज। 4840 वर्ग गज, वर्ग गज यानी कि गज की स्क्वायर। और 43,560 वर्ग फीट होते हैं। 43,560 फीट स्क्वायर, वर्ग फीट बोल दो इसको चाहे। ठीक है, और एक एकड़ में, दो तीन और यूनिटें हैं इसकी क्षेत्रफल की। एक एकड़ में, एकड़ में होता है 0.40 47 हेक्टर होता है एक एकड़ के अंदर। 40-47 इसको बोल देंगे, 40-47 वर्ग मीटर भी बोल देंगे, या फिर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितना होता है? 2.4711 एकड़। 2.4711 एकड़ होता है। ठीक है, और एक एकड़ के अंदर, एक एकड़ के अंदर होता है 100 सेंट होता है। 100 सेंट होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अंदर इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और बता देता हूं आयतन के भी, आगे बात करते हैं आयतन के जो इम्पोर्टेंट है उनको, उनको बताता हूं। आयतन में जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक जो घन मीटर होता है, घन मीटर यानी कि लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, अरे आजा यहाँ पे, चौड़ाई भी एक और ऊंचाई भी एक, इस सब ऐसा बॉक्स बनाए, एक बना सकते हैं ना बॉक्स। यानी कि 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, 1 मीटर ऊंचाई है, 1 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई का मतलब चौड़ाई है, लंबाई है और ऊंचाई तीनों होगी ना 1-1 मीटर की। तो इसमें कितना पानी आएगा एक घन मीटर में? इसमें आएगा 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। ठीक है, ये याद रखना, आगे काम आएगी ये, जो मास वेट डेंसिटी है ना उसमें ये काम आएगा। और इसी को बोल देते हैं 10⁶ घन सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, एक जो गैलन है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जो गैलन है उसके अंदर होता है 4.54 लीटर। 4.54 लीटर होता है। ठीक है, एक लीटर के अंदर, एक लीटर के अंदर होता है 0.22 गैलन। 0.22 गैलन एक लीटर के अंदर होता है, 0.22 गैलन। एक जो बैरल है उसके अंदर होता है, एक जो बैरल है उसमें होता है 158.98 लीटर। 158.98 लीटर होता है। ठीक है, ये इतनी ही इंपॉर्टेंट थी। अब एक फॉर्मूला और है टेम्परेचर का, तापमान का। वो जो फॉर्मूला है वो लाइन लाइन रट लेना, उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आया कहाँ से, वो आपको कोई याद रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, हीट में जो टेम्परेचर का है वो हीट चैप्टर में और अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं अपने सेल्सियस। पैमाने 4 होते हैं ना, ये सेल्सियस नाम के बंदे ने खोज करी थी। ठीक है, बाद में इसके जो पैमाने थे उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के फ़ारेनहाइट नाम के कोई बंदे ने बना दिया। फ़ारेनहाइट ने भी एक बना दिया था पैमाना अपना। ठीक है, फिर केल्विन आया, केल्विन ने भी खोज दिया। लेकिन अपना जो एसआई में यूनिट है ना तापमान की मात्रक, वो केल्विन होता है। ठीक है, फिर रियूमर नाम का बंदा आया, तो ये आते गए और इन्होंने खोज करते गए। ठीक है, सेल्सियस 0 डिग्री से स्टार्ट किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये खत्म हुआ। मतलब कि पानी जमता कितने पे है? फ्रीजिंग पॉइंट है 0.0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट को कुछ चेंज तो करना ही था। अब 0 और 100 लिखता तो
इसकी कॉपी हो जाती, कॉपी तो नहीं करनी थी ना। इसने 32 डिग्री से स्टार्ट किया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला। यानी कि ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का टेम्परेचर है तो उबलने लग जाएगा। फ़ारेनहाइट में बात कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में 100 है तो उबलने लग जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इस प्रकार चारों वैल्यू आपस में बराबर है ऊपर नीचे की, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब इसने 273 से स्टार्ट किया, 273 डिग्री केल्विन और 373 डिग्री केल्विन पे ये आ गया, ठीक है। इसने स्टार्ट किया 0 डिग्री ह्यूमर र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर पर आ गया। ये चारों वैल्यू आपस में ऊपर की बराबर है, नीचे की भी चारों वैल्यू बराबर है। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, C बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9 बराबर K माइनस 273 बटा में 100, K माइनस 273 बटा में 5, R बटा में 4। बस ये चीज आप याद रख लेना, बस इसी से सारे न्यूमेरिकल निकलेंगे। जो न्यूमेरिकल आएंगे तब मैं करवाऊंगा, इस ये चीज याद रखनी है आपको, और ये ऊपर की वैल्यू सारी और नीचे की वैल्यू सारी, ये याद रख लेना। बस इतने से सारे के सारे न्यूमेरिकल निकलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ, जो एक KGF होता है, एक बस 4-5 ही और रह गए। KGF किलोग्राम फोर्स होता है, वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। एक केजी फोर्स होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, और एक जो ग्राम फोर्स होता है, एक ग्राम फोर्स होता है वो होता है 981 डाइन के बराबर होता है, 981 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ कार्य के यूनिट भी अपने डिस्कस कर लेते हैं, कार्य के यूनिट, ठीक है, 3-4 है कार्य के यूनिट, उसके बाद ये चैप्टर एंड है। कार्य के यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कार्य में 1 केजी फोर्स जो है 9.8 वाट, ठीक है। ब्रिटिश जो BTS बोलते हैं ना, थर्मल यूनिट, एक जो BTS होता है वो होता है 252 कैलोरी के, 252 कैलोरी के। ये जो हीट वाला चैप्टर है ना अपना, जो बर्फ से पानी बना, पानी से बॉइलिंग हुआ, कितने पे कितना हुआ, तो वहां ये यूनिट काम में आने वाली है, ठीक है। थर्मल जो यूनिट है ना, BTU है, सॉरी एस नहीं है, BTU है, ये है BTU है, ये BTU है, ठीक है, BTU है, BTU है, ठीक है। 252 कैलोरी के बराबर होता है, और 1 किलोवाट हावर होता है ना, किलोवाट हावर, जो बैटरी होती है ना, बैटरी कितने घंटे चलेगी, कितने किलोवाट की कितने घंटे चलेगी, तो बैटरी होती है ना, जो गाड़ियों वाली बैटरी है या DC बैटरी जो भी है, DC में आती है बैटरी, तो वो कितने टाइम चलेगी, उसको यूनिट होती है ना, उसको मापते हैं, किलोवाट हावर में मापते हैं, ठीक है। ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल होता है, या 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे कुछ दो एक यूनिट शक्ति की और देख लेते हैं। शक्ति की जो यूनिट है, एक जो किलोवाट होती है वो 1000 वाट के बराबर होती है, 1000 वाट के बराबर होती है, 1000 वाट के बराबर होती है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। और जो एक हॉर्स पावर होता है ना, वो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। सो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो ALP CBT2 का पार्ट ए का जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल जितने भी हैं, ठीक है। तो जुड़ जाएं हमारे साथ न्यूमेरिकल करने के लिए, और जितना करवा रहा हूं उतना ही काफी है, उतना ही आना है, उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।